हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू पोएम, दैट इज द ज्योग्राफी लेसन रिटन बाय जुल्फिकार घोष. तो इससे पहले बच्चों हमने एक चैप्टर कंप्लीट करा था, द सुनामी. उसके बाद जो है फॉलो करता है एक पोएम जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो ये ज्योग्राफी लेसन मींस, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ज्योग्राफी का लेसन होगा, बट इट इज नॉट ज्योग्राफी लेसन बट समथिंग रिलेटेड टू जियोग्राफी. जैसे लैंड वैली के हम पढ़ते हैं इसमें, तो वही जो है यहाँ पोएम के थ्रू जो है यहाँ पे जुल्फिकार घोष ने बताया कि अगर आप लोग कभी जो है फ्लाइट में गए होंगे, एरोप्लेन में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है कि नीचे जो हमारी पूरा व्यू दिखाई देता है, तो वो कैसा दिखाई देता है? क्या आपको वो जो है एक प्लान लगता है या हैप्पैज़ार्ड लगता है? तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं पोएट के जो है दिमाग में अभी भी जो है सॉल्व नहीं हुए हैं, उसी को जो है हम अभी इस पोएम के थ्रू जो है पढ़ेंगे. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, दिस इज योर जियोग्राफी लेसन. इट्स अ पोएम रिटन बाय जुल्फिकार घोष. क्लियर? यहाँ पे पढ़ते हैं हम किसके बारे में, ऑथर के बारे में या पोएट के बारे में जो है. जुल्फिकार घोष, बॉर्न in March 23rd, 1935, is a Pakistani American novelist. जो जुल्फिकार घोष हैं वो क्या है? पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, पोएट हैं, एसिस्ट हैं. He is a resident of Texas. His father ख्वाजा मोहम्मद घोष was a businessman. और जो उनके फादर थे ख्वाजा मोहम्मद घोष, he was a businessman. In 1942, during the Second World War, the family moved to Bombay. अब जब एक्चुअली में ही इज ए रेसिडेंट ऑफ टेक्सास, और जब जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1942 में, तो ये जो है इनकी फैमिली जो है, द फैमिली मूव टू बॉम्बे, नाउ मुंबई. घोष हैज रिटन मेनी पोएम्स एज वेल एज फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल वर्क्स. हिज बुक्स ऑफ पोएट्री इंक्लूड द ए मेमोरी ऑफ एशिया एंड सेलेक्टेड पोएम्स. He has written short stories, मतलब पोएम के साइड बाय साइड जो है उन्होंने स्टोरीज, नॉवेल्स एंड 5 बुक्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स की भी जो है उन्होंने लिखी है. तो बेसिकली जो है जुल्फिकार जो है क्या है, पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं. बट 1942 में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द फैमिली मूव टू बॉम्बे, और फिर जो है इंडिया में वो जो है सेटल हो गए थे. और जिस तरह से यहाँ लिखा है कि उन्होंने काफी जो है stories, he has written many short stories, novels and 5 books of literary criticism. So this is all about the poet जुल्फिकार घोष. तो उनका ओरिजिन, मतलब ओरिजिनली जो है वो कहाँ को बिलोंग करते हैं? पाकिस्तानी अमेरिकन पोएट नॉवलिस्ट हैं. बट 1942 में इनकी फैमिली जो है मूव्ड आके एंड दिस कहाँ आ गए थे? बॉम्बे, मुंबई में. क्लियर? अब यहाँ पे जो बात करी है उन्होंने, जुल्फिकार घोष ने, उन्होंने बताया कि किस तरह से फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले हम लिखते हैं, पढ़ते हैं बिफोर, जो है यहाँ पे एक पैसेज है, बिफोर वी रीड द पोएम. तो ये पढ़ लेते हैं. कैन यू इमेजिन, तो यहाँ पोएट ने बोला है, कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक. तो यहाँ पे जो है उन्होंने बोला है कि तुम्हारी सिटी कैसी दिखती है. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? अगर हम ग्राउंड से ऊपर 10,000 फीट पे जाते हैं ऊपर, तो वहां से अगर हम अपनी सिटी को देखते हैं तो वो कैसी दिखती है, उसका व्यू कैसा है? नीटली प्लान्ड और परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन. क्या वहां से अगर हम अपनी सिटी को देखते हैं तो क्या वो हमें प्लान दिखती है, या ज्योमेट्रिक, यहाँ पे वर्ड यूज है ज्योमेट्रिक डिजाइन? क्योंकि ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, कोई भी जो है हम फिगर बनाते हैं, पिक्चर जो भी डायग्राम बनाते हैं, तो किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? अकॉर्डिंग टू द स्केल, राइट? तो क्या वो जो है ज्योमेट्रिक डिजाइन है, क्या वो परफेक्ट है? It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. अब यहाँ पे बोला है कि एक्चुअल में क्या है कि अगर हम ऊपर से देखते हैं तो आपको जो है बिल्कुल डिफरेंट व्यू दिखाई देगा, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर हम उसे मतलब अगर हम उसको जो है, एक होता है ना कि डीपली अगर उसको हम देखें
तो शहर में जो है आपके जो है विचार जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से हम देखते हैं तो डिफरेंट दिखाई देती है, बट अगर हम ग्राउंड में देखेंगे तो उसको जो है हमें डिफरेंट दिखाई देता है, तो बिल्कुल हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे पोएट ने ही बोला कि अगर 10,000 फीट पे अगर जाते हैं तो आप भी जो है बताएं, क्योंकि कुछ जो है हमारे क्वेश्चंस जो है हमारे दिमाग में जो है स्ट्राइक करते हैं, जैसे यहाँ पे पोएट के भी हैं और स्टिल अभी भी जो है उनको उनके आंसर्स नहीं मिले हैं। Here is a poet's description of just such a view of the city. यहाँ पे पोएट ने अपना डिस्क्रिप्शन दिया है, तो अगर आपको कभी जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलता है, या आप गए हैं ऊपर एरोप्लेन में, या तो आप भी जो है अपने व्यू को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. और कुछ क्वेश्चन जो हैं उसको देख के जो है उनको आए हैं जब वो जो है एरोप्लेन में जो है 10,000 फीट या अबव द ग्राउंड गए हैं एरोप्लेन में, तो वहां की जो है विंडो से उन्होंने जो देखा है उसको जो है उन्होंने पोएम के थ्रू जो है बताने की कोशिश करी है। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंडर्ड। Can you imagine what your city would like if you saw it from 10,000 feet above the ground, neatly planned and perfect in proportion like a geometric design? It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. तो ये हमारी पोएम से स्टार्ट करने से पहले का पैरा है जो अभी मैंने आपको जो है बताया था। Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. Clear? तो ये जो है हमारा जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले जो है उन्होंने बताया है कि अगर हम जो है 10,000 फीट के ऊपर जाते हैं तो क्या तुम्हें जो है अपनी सिटी कैसी दिखती है, क्या ये जो है नीटली प्लान्ड है या परफेक्ट प्रोपोर्शन है, ज्योमेट्रिक डिजाइन है, अकॉर्डिंग टू द स्केल है। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज। एक्चुअल में क्या है और हमें क्या दिखाई देता है, इट इज टोटली डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द पोएट। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि अगर आपको भी अगर ऐसा कोई व्यू दिखाई देता है तो आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। यहाँ पे जो पोएम है वो किसका डिस्क्रिप्शन है? पोएट का जो है अपना डिस्क्रिप्शन है, अपना एक्सपीरियंस है जब अ व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ क्वेश्चंस उनके दिमाग में स्ट्राइक करें, उनकी बात जो है उन्होंने यहाँ पे करी है। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड है स्प्रैंग, पहले वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं। डेवलप्ड, इनविटेबिलिटी, नेक्स्ट इज हैप्पैजार्ड, नेक्स्ट इज अनप्लान्ड, and this is 4, 5. What do you mean sprang? Sprang means जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है उसको बोलते हैं sprang. Entered speedily upward या टेक ऑफ। ऊपर की ओर उड़ना। Now second is developed, improved, inevitability means that cannot be avoided, that cannot be avoided. Next is haphazard, means without plan or order, without fifth is unplanned, unplanned means unmanaged. Clear? तो sprang means take off करना। When the jet sprang into the sky,
जब जो है यहाँ पे पोएट ने बोला है कि when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing its scale sink in 6 inches to the mile. अब यहाँ पे बोला है 6 inches to mile, क्यों बोला है कि हम जैसे जैसे बच्चों ऊपर जाते हैं, as we go ऊपर, as we go up इन द स्काई, तो जैसे जैसे हम जो है ऊपर जाते हैं, हाइट जैसे हम हाइट लेते हैं या ऊंचा जाते हैं जितना, तो क्या होता है बच्चों कि हमें जो है क्या दिखाई देते हैं, छोटे छोटे जो हैं, जो हमारे घर हैं बिल्कुल छोटे छोटे से दिखाई देते हैं, और जैसे जैसे जो हमारी हाइट जो है बढ़ती रहती है तो वो और जो है स्मॉल होते रहते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने बताया कि जो माइल्स बड़ा होता है वो हमें इंचेस में दिखाई देता है एज वी गो अप टू द हाइट। अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हमें जो है वही चीजें जो है इंचेस में दिखाई देती हैं, जो माइल्स तक जो है फैली रहती हैं। और जब हम ऊपर से जाते हैं तो इट वाज क्लियर, तब वहां पे हमें बिल्कुल जो है दिखाई देता है कि हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, राइट। तो डेवलप मींस इंप्रूव, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना नीटली जो है वो प्लान्ड है। तो जो हमारी माइल्स की चीजें वो पोएट यहाँ पे बताइए कैसी दिखाई देती है, इंचेस में दिखाई देती है। देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी, मतलब उसको जो है हम जो है एक तरह से यहाँ पे बोल सकते हैं ना, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, कि मतलब हम उसको नकार नहीं सकते, अटल है वो बिल्कुल, उसको जो है सर्टेन है, हम चेंज नहीं कर सकते उसको। अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्पैजर्ड, जो हमें ग्राउंड में दिखाई देता है, ग्राउंड में हमें कैसे दिखता है, बिल्कुल बिखरा हुआ दिख रहा है, कि विदाउट प्लान और ऑर्डर से है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, बिल्कुल इधर उधर जो है, एक घर इधर एक घर उधर है। बट हम जैसे जैसे जो है ऊपर जाते हैं, एज वी गो अप टू द हाइट, जैसे जैसे हम ऊंचे जाते हैं तो क्या दिखाई देता है कि हमें सब कुछ जो है डेवलप दिखाई देता है, प्लान दिखाई देता है, और इसको हम जो है बिल्कुल सर्टेन है, इनविटेबिलिटी है, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। और ये जो है ग्राउंड में अनप्लान दिखता है, परंतु जब हम जो है जैसे जैसे हाइट में जाते हैं तो हमें माइल्स की चीजें जो है किस में दिखाई देती है, इंचेस में दिखाई देती है, बहुत छोटी छोटी दिखाई देती है। और जमीन पर जो अरेंजमेंट है या जो हमें दिखाई देता है, जो बिल्कुल भी प्लान नहीं है, और वो जैसे जैसे हम उसको जो है जो बिना प्लान के हैं और बिना जो है अकॉर्डिंग टू द मैप है, कोई उसमें स्केल नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कई भी जो है मैप देखते हैं तो उसमें ऊपर जो है हमारे छोटा सा मैप बना रहता है और डायरेक्शन भी दी रहती है कि किस डायरेक्शन में है। तो अगर हम ग्राउंड में देखते हैं तो हमें कैसा लगता है, वो अनप्लान लगता है। बट जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, तो हमें जो है वो किस तरह से दिखता है, प्लान दिखता है। जो चीज अनमैनेज्ड है वो हमें कैसे दिखती है, प्लान। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट जो है स्टैंजा, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, राइट, कि जब हम 10,000 पे जो है पहुंचते हैं, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys are populated. The logic of geography that land and water attracted man was the jet reached 10,000 feet. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more than land. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. तो बच्चों आई होप फर्स्ट स्टैंडर्ड जो है आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से जो है यहाँ पे जो है पोएट ने बताया है कि जैसे जैसे हम जो है ऊपर जाते हैं, राइट, एज वी गो या एज वी रीच्ड एट 10,000 फीट, तो हमें कैसा दिखता है, बिल्कुल प्लान दिखता है, डेवलप दिखता है। बट अगर हम ग्राउंड में देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है, वो विदाउट प्लान और ऑर्डर दिखता है, हैप्पैजर्ड दिखता है। क्लियर? नाउ सेकंड स्टैंजा है, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ही जो है जेट जो है 10,000 फीट पे जाता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly
delineated when the jet reached 10,000 feet. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. Clear? तो अभी हम ये वाली लाइन करते हैं, फर्स्ट 8 लाइन्स. क्लियर? तो व्हेन द जेट रीच, अब यहाँ पे वो ऐड कर रहे हैं कि जैसे हम जो है 10,000 फीट पे जाते हैं तो इट वाज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटीज, कि कंट्री में जो है क्यों सिटीज हैं, वेयर द रिवर्स रैन, कि जहां पे नदी जब बहती है वहीं पे सिटीज जो है क्यों सेटल्ड है, क्यों बनी हुई है, वहां पे क्यों डेवलप्ड है. इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारी बेसिक नीड क्या है, क्योंकि जो चीजें हमें चाहिए वो कहाँ मिलेगी? बैंक ऑफ द रिवर्स मिलेगी. क्या है हमारी बेसिक नीड्स? हमें खाना चाहिए, वो कहाँ मिलेगा? अगर हमें कुछ बोना है या हमें कुछ ग्रेन्स लगाने हैं तो हम कहाँ लगाएंगे? रिवर्स, क्योंकि वहां पे पानी की फैसिलिटीज है. क्लियर? और हमारी जरूरत क्या है? खाना और पानी. तो यहाँ पे पॉइंट करें कि ऊपर अगर हम जाते हैं एज वी रीच 10,000 फीट, इट वाज क्लियर कि जो कंट्री है हर सिटीज, तो किसी भी कंट्री में जो है जो शहर हैं या वो कहाँ पे बसे हुए हैं? वेयर द रिवर्स रैन, जहां पे क्या बह रही है? नदियां बह रही हैं. एंड व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो वैली है, अब बच्चों वैली क्या होती है? दो माउंटेन के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं हम वैली. क्लियर? तो वैलीज क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड हैं, क्यों यहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं बसे हुए हैं? द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, अब यहाँ पे लॉजिक क्या है ज्योग्राफी का? मीन्स फैक्ट क्या है? दैट लैंड एंड वाटर, अब जियोग्राफी, क्योंकि हमें हमारा क्या है, ये चैप्टर का नाम क्या है, क्यों है जियोग्राफी लेसन? क्योंकि जियोग्राफी का क्या फैक्ट है, क्या हमारा जो है लॉजिक क्या है जियोग्राफी का, कि जो लैंड, अगर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हमारा क्या है, हम उसमें पढ़ेंगे कि लैंड और वाटर क्या करता है? इंसान को अट्रैक्ट करता है. क्लियर? क्योंकि अगर लैंड नहीं होगी तो वो कहाँ पे शेल्टर बनाएगा या कहाँ पे जो है फूड जो है ग्रोथ करेगा, उसकी खाने की ग्रेन्स कहाँ लगाएगा, वेजिटेबल्स कहाँ लगाएगा. और वाटर जो है, ये दोनों चीजें जो है बेसिक नीड है इंसान की. राइट? तो ये हमारा जो है लॉजिक ऑफ जियोग्राफी. जियोग्राफी का क्या है? ये तर्क है. दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन was clearly delineated means shown, दिखावा. Clear? When the jet reached 10,000 feet, populated means dense area, dense area of people. Second is your logic. Logic means art of reasoning, तर्क देना. Attracted means fascinated. Delineated means shown, दिखावा, दिखाया गया. क्लियर? तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट 8 लाइन्स में पोएट ने बताया है कि व्हेन द जेट रीच्ड, या जब भी जो है हम 10,000 फीट में जाते हैं तो वहां से जो है क्लियर हो जाता है कि सिटीज जो है कहाँ पे बनी हुई है? रिवर्स के पास बनी है, वेयर द रिवर्स रैन, जहाँ पे रिवर फ्लो करती है, या जो हमारी वैलीज हैं, जो दो माउंटेन के बीच में अगर वैली है, क्योंकि देहरादून क्या है? इट इज आल्सो ए वैली. शिवालिक और किसके बीच में? लेसर हिमालय के बीच में जो है दून वैली है. क्लियर? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जहां रह रहे हैं जो लोग देहरादून में रह रहे हैं, स्पेशली उनके लिए है कि आप लोग जो है शिवालिक और लेसर हिमालय के जो है बीच में एक वैली है, उसमें हम जो है रहते हैं. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि लोग, सिटीज कहाँ पे हैं? जहाँ पे रिवर बहती हैं. और वैलीज क्यों पॉपुलेटेड हैं? इसका कारण क्या है? अगर हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर उसकी तरफ से देखें, तो फैक्ट क्या है? ज्योग्राफिक फैक्ट क्या है? कि वाटर और लैंड जो है हमेशा से जो है मैन को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. राइट? फैसिनेट करते हैं. क्यों करते हैं?
क्योंकि हमारी जो नीड होती है, बेसिक नीड्स हैं, वो कौन फुलफिल करेगा, लैंड करेगी या वाटर करेगा। क्योंकि अगर लैंड है वाटर नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल, अगर वाटर है लैंड नहीं है तो इट इज नॉट, दोनों केसेस में जो है नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव। पॉपुलेटेड, लॉजिक, अट्रैक्टेड, डेलिनेटेड। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि इस स्टैंजास में वो यही बताना चाहते हैं कि अगर हम जो है देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, क्योंकि अभी हमें कुछ पता नहीं रहता, अगर हम ग्राउंड से देखते हैं तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं, जुल्फिकार घोष कह रहे हैं कि जैसे ही हम जो है 10,000 की फीट में पहुंचते हैं, एज वी रीच अप टू 10,000 फीट, तो वहां से जो है हमें दिखाई देता है, इट वॉज टोटली क्लियर, कि हमें बिल्कुल क्लियर है, इट वॉज क्लियर कि द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स एंड और जो वैलीज हैं वर पॉपुलेटेड, और ज्योग्राफी के उससे देखें तो लैंड एंड वाटर बोथ जो हैं हमें क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं मैन को, राइट। और यही चीजें जो है हम कहां से देखते हैं, जब हमारा जेट जो है कहां जाता है, 10,000 फीट की ऊंचाई पे जाता है, तो ये सारी चीजें हमें जो है क्लियर होती हैं। तो ये जो है ऑब्जर्वेशन किसकी है, पोएट के ऑब्जर्वेशन से, कहां से उन्होंने ये देखा, 10,000 फीट के या अबव द ग्राउंड से उन्होंने ये चीजें एरोप्लेन की विंडो से उन्होंने झांक के देखा है कि किस तरह से उनकी सिटी जो है प्लान्ड है, राइट। और ये सब चीजें 10,000 फीट, ग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं, वो 10,000 फीट की बात कर रहे हैं कि वहां से जो है उन्हें अपनी सिटी कैसे प्लान दिखती है, या जो सिटीज हैं वो रिवर के किनारे क्यों हैं, या वैलीज जो हैं इतनी पॉपुलेटेड क्यों हैं। और बेसिकली जो हमारा जो लॉजिक है वो क्या है कि लैंड और वाटर जो है हमेशा जो है मैन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और यही चीजें जो है उनको दिखाई देती है कहां से, व्हेन ही रीच 10,000 फीट। When the jet rose 6 miles high, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ही जो है जेट जो है कहाँ जाते हैं, 6 miles high, 6 miles high, it was clear the earth was round। अगर वो और ऊपर जाते हैं, 6 miles से हाई जाते हैं, तो अर्थ कैसी दिखाई देती है उनको, राउंड, गोल दिखाई देती है, राइट। तो कई बार कहते हैं ना कि हमारी पृथ्वी जो है ओवल शेप की है, बट यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जैसे ही वो जो है 6 miles हाई गए तो उन्हें कैसी दिखाई दी, अपने अर्थ जो है कैसे दिखाई दी, राउंड, राइट। तो जितना हम ऊपर जाएंगे तो उतना हमें जो है व्यू जो है और ज्यादा जो है छोटा दिखाई देगा, और हमें जो है क्लियरली पता चल गया कि हमारी अर्थ क्या है, राउंड है। क्लियर? तो अर्थ कैसी दिखाई दे रही है, हमें राउंड दिखाई दे रही, क्लियर। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है, यहाँ पे जुल्फिकार जो है, जो हमारे पोएट हैं जुल्फिकार घोष कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो हमारी अर्थ है वो कैसी है, राउंड, गोल है। क्लियर? तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमें वही चीजें जो हैं कैसी दिखाई दे रही है, छोटी दिखाई दे रही है। जैसे जो है पोएट ने, जुल्फिकार ने बताया कि जैसे जैसे हम जो है हाइट में जाते रहते हैं तो हमें चीजें जो हैं और स्मॉल स्मॉल, और आप लोगों में से कई लोगों ने जो है उसको एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब आप एरोप्लेन में गए होंगे तो आप ऊपर से जब नीचे दिखते हैं तो आपको घर कैसे दिखते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे डब्बे की तरह। और जैसे जैसे हमारा एरोप्लेन जो है ऊपर उड़ता रहता है और हाइट पे चला जाता है तो हमें जो है चीजें कैसे, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे एरोप्लेन में अगर हम बहुत ऊपर चले जाते हैं, हाइट पे चले जाते हैं, 10,000 फीट पे चले जाते हैं या उस अबव चले जाते हैं, तो हमें घर जो है बिल्कुल आप जो है उसको पहचान नहीं सकते कि ये घर है या क्या है, डब्बे से दिखाई देते हैं। क्लियर? तो अगर आप लोगों को कभी जो है ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप जरूर जो है खिड़की से झांक के देखें कि कैसा दिखाई देता है, हमें व्यू कैसा दिखाई देता है अगर हम ऊपर से देखते हैं तो, राइट। When the jet reached 10,000 feet, when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round। ये अर्थ कैसे है, हमारी गोल है, राउंड है, and that it had more sea than land। अगर हम जो है, आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा बच्चों, क्लास में मैम ने दिखाया होगा आपको ग्लोब। अगर हम ग्लोब देखते हैं तो क्या है, वो मॉडल है हमारा किसका, अर्थ का। तो ग्लोब में अगर हम देखते हैं तो पानी जो है ज्यादा है, ब्लू कलर आपको ज्यादा दिखाई देगा इन कंपैरिजन टू लैंड। लैंड उसमें कम दिखाई देता है और पानी जो है हमें ज्यादा दिखाई देता है किसमें, ग्लोब में। क्लियर? तो यहीं पे जो है जो है पोएट कह रहे हैं कि अगर हम जो है 6 miles हाई चले जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं तो इट वॉज क्लियर द अर्थ क्या है, हमारी राउंड है, गोल है।
and that it had more sea than land. तो ये उन्होंने प्रैक्टिकली जो है देख लिया है. किससे देखा है? एरोप्लेन से देखा है कि हमारे जो है अर्थ में जो है पानी ज्यादा है एज वी कंपेयर टू लैंड. किससे कंपेयर करेंगे? अगर लैंड से कंपेयर करेंगे तो सी जो है हमारा क्या है? ज्यादा है. मीन्स वाटर इज एज वी कंपेयर वाटर टू लैंड, तो क्या चीज ज्यादा है? पानी ज्यादा है. क्लियर? तो यहाँ पे दिखाया हुआ भी है यहाँ पे कि लैंड जो है कम है, और ग्लोब में भी आपने अगर देखा होगा तो जो लैंड है वो कैसी है? लैंड जो है कम है और चारों तरफ क्या है? पानी है. क्लियर? बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं ये समझना बहुत मुश्किल है. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने ये सब कुछ देखा है कि कैसे है, प्लान है, हमारी अर्थ जो है राउंड है, परंतु कुछ क्वेश्चन जो हैं स्टिल जो हैं अभी भी जो है सॉल्व नहीं हो पाए हैं उनके. बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. The men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. अब कुछ क्वेश्चंस हैं. अब क्या क्वेश्चंस हैं? पोएट के दिमाग में क्या है, माइंड में क्या चल रहा है? वो कहते हैं कि अगर हम ऊपर से देखें तो क्या है? हमने खुद दीवारें बनाई हैं, हमने वॉल्स क्रिएट करी हैं, राइट? तो ऊपर से तो एक सा दिखाई देता है. तो वो कह रहे हैं, यहाँ पे पोएट कह रही है मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वाई द मैन, कि उसने जो है इतनी नफरत क्यों है एक दूसरे के लिए, हेट क्यों करते हैं, या उन्होंने आपस में क्या है ये दीवारें क्यों बनाई है? टू बिल्ड अक्रॉस सिटीज, सिटी के बीच में है, सिटी है, फिर घर है, घर के बीच में फिर वॉल्स हैं. तो वो कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम ऊपर से देखते हैं तो सब कुछ जो है हमें एक साथ दिखता है, राउंड दिखता है, बट अगर हम उसको डीपली देखें या ग्राउंड पे देखें तो कॉजेस टू हेट, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान जो है इतनी नफरत क्यों करता है एक दूसरे से. एंड ईच अदर टू बिल्ड वॉल्स, और दीवारें खड़ी कर देता है अक्रॉस सिटीज एंड टू किल. अब देशों में भी देखें, अगर डिफरेंट देश सबकी अपनी अपनी बाउंड्रीज होती हैं, चाइना की है, इंडिया की है, पाकिस्तान की है, सबकी अपनी अपनी बाउंड्री होती है. अगर हम उसके बियॉन्ड चले जाते हैं, क्लियर? तो मतलब पोएट का कहने का मतलब क्या है? ये जो दीवारें जो खड़ी कर रखी है इंसान ने, ये नफरत शो करता है. भगवान ने नहीं बनाई है, ये हमने बनाई है, और हम जो है एक दूसरे से क्या है? कॉजेस हेट टू ईच अदर टू बिल्ड द वॉल्स अक्रॉस द सिटीज एंड टू किल. From that height it was not clear why. और ऊपर से अगर मैं देखता हूँ about 10,000 फीट की हाइट से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये क्लियर नहीं है. और अभी भी जो है कई क्वेश्चंस जो है उनके माइंड में चल रहे हैं कि ऊपर से जो है ये बातें मेरी जो है अभी भी क्लियर नहीं हो गई हैं. और अगर आप किसी हाइट पे जाते हैं और आप ये देखते हैं तो आप लोग भी जो है उसको देखें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि अर्थ जो है हमें ऊपर से जैसा हमें दिखाई देता है क्या वैसा ग्राउंड में है या नहीं है. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्यों हम अपने एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं. तो जुल्फिकार घोष ने जो है यही बताने की कोशिश करी है कि और अभी भी जो है उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके जो है जवाब उनको नहीं मिले हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम. क्लियर? आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी पोएम. तो कल हम जो है इसके राइम जो है स्कीम देखेंगे कि राइम स्कीम क्या है. जैसे अगर हम फर्स्ट लाइन देखें, फर्स्ट 8 लाइन देखें तो राइम स्कीम क्या होती है बच्चों? पहले भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी लाइन का जो है लास्ट हम जो है लेटर को क्या करेंगे? मार्क कर लेंगे. सिटी, हेड, माइल, इनविटेबिलिटी, हैप्पैजार्ड, स्टाइल, स्काई. अगर हम इनको देखेंगे तो लास्ट हर सेंटेंस का आपको क्या देखना है? लास्ट वर्ड देखना है, राइट? तो यहाँ पे क्या है? स्काई, सिटी, हेड, माइल, इनविटेबिलिटी, हैप्पैजार्ड, स्टाइल, स्काई. तो स्काई का प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्काई, तो इसको हम रखेंगे ए. सेकंड इज ए सिटी. क्या स्काई और सिटी का प्रोनाउंसिएशन जो है अगर साउंड क्या सेम करते हैं? नहीं, तो इट इज योर बी. हेड, हेड क्या सेम साउंड प्रोड्यूस है? नो.
स्काई भी डिफरेंट है, सिटी एंड हेड, इट इज सी। माइल, माइल क्या है आपका, क्या राइम कर रहा है इनसे, क्या सेम साउंड है, नो, तो इट मींस इट इज डी। तो फर्स्ट 4 लाइन में क्या हो गया हमारा, ए बी सी डी। अब है इनविटेबिलिटी और सिटी, ये क्या प्रोनाउंसिएशन सेम है, यस, सिटी इनविटेबिलिटी, टी 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 वाई टी वाई, मतलब ये नहीं देखना हमें वर्ड्स कौन कौन से हैं, बट हमें प्रोनाउंसिएशन देखना है उसका कि साउंड क्या कर रहा है, तो इट मींस इट इज बी। हैपहैज़र्ड, तो हैपहैज़र्ड हेड, तो ये क्या होगा आपका सी। स्टाइल और माइल, डी। स्काई और स्काई, इट इज योर ए। तो आपकी जो राइम स्कीम बनेगी बच्चों, क्या बनेगी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और फिर क्या बनेगा आपका, बी सी डी ए। क्लियर। तो राइम स्कीम क्या है इस स्टैंजा की, ए बी सी डी ए। तो आपको फर्स्ट लाइन का, कोई भी लाइन का लास्ट वर्ड देखना है और उनका प्रोनाउंसिएशन देखना है। क्लियर। तो बच्चों अभी हमने जो है पोएम देखी, ज्योग्राफी लेसन रिटन बाय जुल्फिकार घोष। तो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो है ये पोएट थे, और किस तरह से 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है ये मूव करी थी इनकी फैमिली, और कहाँ गए थे, मुंबई में। क्लियर। तो यहाँ पे जो है उन्होंने, इनकी जो ये पोएम है ज्योग्राफी लेसन, तो इसमें उन्होंने बताया कि अगर हम जैसे जैसे जो है हाइट पे जाते हैं एरोप्लेन में, तो हम कैसे देखते हैं कि अपनी जो सिटी को है, तो उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप लोगों को जो है, आप लोग जो भी बच्चे गए होंगे एरोप्लेन में, तो उन्होंने जो है एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम ऊपर से देखते हैं तो किस तरह से जो माइल्स की जो है, माइल्स वाला जो डिस्टेंस है वो हमें किस में दिखाई देता है, इंचेस में दिखाई देता है। या कोई चीज हम वहां से घर देखते हैं तो वो भी हमें कैसे दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे जो है दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने जब ऊपर से देखा और ग्राउंड में जो है हमने अगर कंपेयर करते हैं, तो किस तरह से जो है ग्राउंड में फिगर जो है किस तरह से हैपहैज़र्ड है, और पर अगर हम ऊपर हाइट से देखते हैं तो कैसी है, वो प्लान लगती है हमें। क्लियर। तो किस तरह से उन्होंने जो है पूरी पोएम में बताया है कि किस तरह से जो है सिटीज जो है किस तरह से जो है पॉपुलेटेड है, या सिटीज जो है कहाँ पे डेवलप्ड है, जहाँ पे जो है रिवर्स फ्लो करती है, या वैली जो है क्यों पॉपुलेटेड है, क्योंकि वहां पे जो है एक ज्योग्राफी का जो है हमारा लॉजिक है, फैक्ट है कि लैंड और वाटर जो है अट्रैक्ट करती है मैन को। क्लियर। तो ऑब्वियस है कि अगर लैंड और वाटर दोनों चीजें हमें मिल गई तो हम जो है इजीली वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है अभी भी उनके दिमाग में जो है अभी चल रहे हैं कि ऊपर से अगर हम देखते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ प्लान्ड है, बट इंसान ने जो है ये हेट्रेट की जो दीवारें जो है क्यों खड़ी करी हैं, ये क्वेश्चन जो है अभी भी उनके दिमाग में जो है, अभी भी उनको जो है इनका जवाब नहीं मिला है। तो इसी को अभी हम जो है कल डिस्कस करेंगे। Tomorrow we will continue the same. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care.